अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो प्रोजेक्ट बनाया है सर यासीन आसद लैब 506 वो है टेम्परेचर बेस्ड फ़ैन कंट्रोल। उसमें हम सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा जो इसमें कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में। उसके बाद मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में, इसका प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो हमारा मेन जो है इसमें पर कंपोनेंट्स यूज़ हो रहा है नोड MCU ESP8266। इसके बाद हमारे पास LCD यूज़ हो रही है और इसके बाद DS सेंसर हम जो यूज़ कर रहे हैं, पावर सप्लाई है, कैपेसिटर, रजिस्टर और इसके बाद हमारे पास ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के बाद फोटो डायोड, इसके एक क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, रिले भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, LED भी है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको नोड MCU क्या चीज़ है। नोड MCU जो है वो हमारे पास इसको हम इनपुट देते हैं, हम किसी भी तरह से इनपुट देते हैं। सेंसर के जरिए दे सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स के जरिए दे सकते हैं, या हम ट्विटर मैसेज के जरिए दे सकते हैं। और इनपुट हम किसी भी टाइप से दे सकते हैं, सेंसर के जरिए दे सकते हैं, फिंगर पॉइंट्स के जरिए दे सकते हैं, इसके बाद ट्विटर मैसेज के जरिए दे सकते हैं। और जो आउटपुट आती है वो LCD पे डिस्प्ले होती है। उसके बाद हमारे पास एक सेंसर है, इस सेंसर को हम यूज़ कर रहे हैं। सेंसर किस लिए यूज़ होता है, ये डिफरेंट टाइप्स के सेंसर होते हैं, लेकिन ये सेंसर है ये स्पेसिफिक है, इसकी एक टाइप है। ये स्पेसिफिक सेंसर जो है ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की शो करवाता है और ये आगे चीज़ को टेम्परेचर को सेंस करके आगे ये प्रोसेस करता है। जो हमारे पास DC पावर सप्लाई है ये हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास अडोप्टर होगा, उससे हम AC से DC कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हम लेके आएंगे LCD है। LCD को हम 60/2, इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक लाइन में 2 लाइन्स होंगी, एक में वो टेम्परेचर शो करवाएगा, दूसरे में वो ह्यूमिडिटी शो करवाएगा, और एक लाइन में मैक्सिमम वो 16 कैरेक्टर को शो करवा सकेगा जो LCD हमने यूज़ किया है। जो डायोड है ये 1 वे स्विच है, इसमें हमारे पास एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ये वन वे स्विच का मतलब है कि एक साइड पे करंट फ्लो करवाता है। इस पर हमारे पास ट्रांजिस्टर है, मीटर टू कलेक्टर जो करंट फ्लो होता है, और इसी तरह हमारे पास जो कलेक्टर टू मीटर ये शॉर्ट हो जाता है। LED क्या चीज़ है, LED एक सेमी कंडक्टर डायोड है, यहाँ पे इंडिकेटर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद क्योंकि जब हम रिले ऑन होगी, स्विच ऑन होगा रिले का, तो इसके बाद LED ऑन होगी, इसका मतलब है कि सर्किट ऑन हो रहा है, फैन ऑन हो रहा है। आउटपुट हमें क्या मिलेगी, LED ऑन होगी, उसके बाद फैन ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिले है। रिले जो है वो एक सर्किट के साथ कनेक्ट होती है और दूसरे सर्किट के साथ कनेक्ट होती है। इसमें कॉइल भी होती है, 2 पॉइंट्स पे कॉइल लगाते हैं हम। वो कॉइल क्या करती है, कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, बाकी जो 3 पॉइंट्स होती हैं, 2 होते हैं, एक कॉमनली क्लोज, एक कॉमनली अनोड क्लोज और ओपन होता है। एक जो होता है वो कॉमन होता है। कॉमन कब होता है, जब हमारे पास वोल्टेज हम नहीं दे रहे होते और सर्किट ऑफ होता है, तो वो जो कॉमन होता है वो पार्शली क्लोज के साथ अटैच होता है। इससे जब हम वोल्टेज देते हैं तो वो पार्शली ओपन के साथ अटैच होता है। रिले का काम एज ए स्विच के तौर पर हम यहाँ ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे फोटो डायोड है। फोटो डायोड हम यूज़ करना यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अगर फोटो डायोड हमने जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टर के तौर पर यूज़ करता है, जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती है एज ए इंसुलेटर के तौर पर यूज़ होता है। ये इसलिए हमने यूज़ किया है। अगर हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये खुद बर्न हो जाएगा, अगर हमारे पास जो दूसरा सर्किट है उसको बचाएगा। इसके बाद हमारे पास ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये मीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो करवाता है, कलेक्टर टू मीटर ये शॉर्ट हो जाता है। और ये ऑलरेडी मैं मॉड्यूल के बारे में बता चुका हूँ, जो माइक्रो कंट्रोलर है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास ये इसमें कोडिंग हुई है और ये आगे कमांड देता है LCD को। LCD अपना जो है अपनी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी शो करवाती है। उसके बाद जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रेंज रखते हैं या कितने आपके एवरेज है जो इसमें आप फ़ैन ऑन करवाना चाहते हैं और फ़ैन बंद करवाना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट में जो आउटपुट निकलेगी वो फ़ैन है। जब 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो वह फ़ैन ऑन हो जाएगा। इसकी प्रिंसिपल है वो यही है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हमारा जो है जो सेंसर है ये आगे माइक्रो कंट्रोलर को कमांड देगा, माइक्रो कंट्रोलर आगे LCD के ऊपर टेम्परेचर शो करवाएगा, इसके बाद हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा। बेसिकली यही है इसका जो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली इसको कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, इसकी एप्लीकेशन है। इसकी एप्लीकेशन यही है कि हम CPU में यूज़ कर सकते हैं, हम किसी फैक्ट्री में या किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करना हो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास ये ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ पे हमने कंपेस्टर यूज़ किया है और ये कंपेस्टर आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस लिए हमने यूज़ किया है। ये LCD है, यहाँ पे हम टेम्परेचर शो करते हैं और ह्यूमिडिटी शो होती है। इसके बाद ये रिले है, रिले का फंक्शन एज ए स्विच के तौर पर हम यूज़ करते हैं। रिले के साथ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ये हमारे पास कंपेस्टर है और ये डायोड है, और हमने एक LED जो है ये इंडिकेटर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और LED के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस लगाई है ताकि LED को बंद करने से बचाया जा सके। 28.9 है, और जब हम इसका टेम्परेचर
30 पे लेके जाएंगे तो फ़ैन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होएगा। 29.3 ये कंटिन्यूसली जो है ना वो सेंसर सेंस कर रहा है, आगे वो नोड MCU को कमांड दे रहा है। इस तरह जैसे ये देखें, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 30 और इंडिकेटर के तौर पर LED ऑन हो गई है और फैन भी ऑन हो गया। और जैसे 29.8 टेम्परेचर डिक्रीज हुआ 30 से और ऐसे ही सेंसर ने आगे MCU नोड को कमांड दी है और जो इसमें कोडिंग की गई है इसके आगे LCD के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर शो करवा दिया, ह्यूमिडिटी शो करवा दी है।